बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। दोस्तों, कमल नंदलाल के महा उपाय इस प्रोग्राम का जो संबंध है वो आपकी समस्याओं पर है। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ना होकर के ये प्रोग्राम सिर्फ समस्याओं पर आधारशिला है। इस प्रोग्राम की हमारा उद्देश्य है आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देना। और हमारा आज का विषय भी बड़ा भी खास और बड़ा ही रोचक है। पंचमी पर 5 फलों का दान करेगा महाकल्याण। जी हाँ, पंचमी पर 5 फलों का दान करेगा महाकल्याण। और इसकी पूरी जानकारी देंगे। 5 नंबर ही क्यों और पंचमी ही क्यों। पहले तो थोड़ी सी पंचमी पर बात कर लेते हैं। महीने में 2 बार पंचमी आती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की पंचमी हो। और ये विशेष जो है, जो पंचमी है उसका विशेष मूल है। पंचमी कब है, इसका क्या औचित्य है, ये हम सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि पंचमी पर एग्जैक्टली आपके जीवन में ऐसा क्या आप करें जिससे जीवन में सुख समृद्धि व्याप्त हो। आइए इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे और आपसे ये भी बात करेंगे कि ये जो पंचमी है ये एग्जैक्टली कब है, इसका क्या औचित्य है और हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, विशेष रूप से आपको बता देता हूँ कि हर महीने की जो पंचमी होती है 2, वो विशेष रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और उसका जो सबसे बड़ा मूल कारण है वो है पंचमी का शिव कनेक्शन, पंचमी का कामदेव से कनेक्शन और पंचमी का देवी लक्ष्मी से कनेक्शन। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है कि कुछ तिथियों को पूर्णा कहा गया है। पूर्णा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तिथियां होती हैं। और विशेष रूप से इन तिथियों का जो संबंध है वो लक्ष्मी के साथ साथ बहुत सारे शुभता से भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में विशेष रूप से खास जो दिन बन रहा है पंचमी के लिए वो बन रहा है इस बार शनिवार। हालांकि शनिवार के दिन अगर पंचमी आ जाए तो वो मृत्युदा पड़ती है या उसे मृत्युदा कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप से कुछ एक ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिसके कारण से बड़ा विशेष ये पर्व बन जाता है। तो 4 जून के दिन पंचमी तिथि पड़ रही है और 4 जून का जो दिन है ये शनिवार का दिन है। और ख़ास किस लिए बन गया है? ख़ास इसलिए बन गया है क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र है और विशेष तौर से इस पे रवि योग का भी जन्म होता है, सृजन होता है। और विशेष इस दिन खास मित्र नामक योग बनता है, मित्र। और इसका जो कनेक्शन है हमारे जीवन में वो सुखों से भी जुड़ा हुआ है और कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। और पुष्य नक्षत्र को सदैव ही कल्याणकारी कहा गया है। और इस दिन विशेष रूप से पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ यानी कि देवादिदेव महादेव कैलाश पर विराजते हैं। और ऐसे में विशेष जो होता है वो शिववास का बड़ा महत्व है। तो आपको पंचमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर आपको उपाय भी बताएंगे। देखिए, विशेष रूप से पंचमी जो है वो पूर्णा संज्ञक तिथि श्रीमती कहलाती है। ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है और दक्षिण दिशा दक्षिणा यानी लक्ष्मी से संबंधित है। पंचमी अपने आप में सिद्धिदा है। शुक्ल पंचमी में शिववास कैलाश पर और कृष्ण पंचमी पर वृष पर होता है। पंचमी सुखकारक और श्री प्राप्ति कारक कही गई है। इसमें शिवार्चन परम शुभ माना जाता है। ऐसे योगायोग में महादेव के विशेष काल
महाकालेश्वर स्वरूप के पूजन का विधान है। जब कभी भी शनिवार के दिन पंचमी आ जाए तो ऐसे में महाकालेश्वर का पूजन किया जाता है और महाकालेश्वर महाकल्याण करते हैं। देखिए, इस बारे में मैं आपको विशेष रूप से पूरी जानकारी दूंगा। महाकालेश्वर को विशेष रूप से संसार का केंद्र कहा गया है। उसका बहुत बड़ा मूल कारण है क्योंकि समय जो चलता है, समय वो महाकालेश्वर उज्जैन से चलता है और विशेष रूप से हर काला शिवलिंग अपने आप में एक विशेष जो है वो एक ऐसा क्षेत्र माना गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो स्फुटित होती है। तो ऐसे में आपको एक विशेष काम करना है शनिवार पंचमी के दिन और शुभ मुहूर्त में आप विशेष काम करें। कोई से भी 5 फल ले लें, लेकिन उन 5 फलों में से एक फल नारियल होना आवश्यक है और विशेष रूप से जिसे हम श्रीफल कहते हैं, या आप शिवलिंग पर इसे अर्पित करें और विशेष रूप से एक मंत्र का जाप करें, ओम महाकालेश्वराय नमः, और इसे गरीबों में दान दें। इसे दोपहर के समय या सूर्यास्त से पहले करना बड़ा श्रेयस्कर होता है। सूर्यास्त के बाद में पंचमी का पूजन नहीं होता है। तो विशेष रूप से इसे जब आप करें या तो सूर्यास्त से पहले कर लें या मध्याह्न के समय कर लें। आश्वस्त करता हूँ आपको जीवन में महाकल्याण होगा। जीवन का हर जो दुख है वो निश्चित दूर होगा और जीवन में हर तरीके की सुख और सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।